चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। दिन था 24 दिसंबर 2022। हम बाड़मेर से जैसलमेर पहुंचे, जैसलमेर शहर को घूमा एवं जैसलमेर के सौंदर्य को कैमरे में सहेज कर शाम के लगभग 4:15 बजे जैसलमेर से बीकानेर की ओर चल पड़े। जैसलमेर से बीकानेर की दूरी लगभग 325 किलोमीटर की है, लेकिन रास्ते में मात्र 2 शहर पोखरण एवं फलौदी ही हैं। जैसलमेर बीकानेर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के रूप में जाना जाता है। यह मार्ग महान थार मरुस्थल की गोद से निकलता है, जो अपने अप्रतिम सौंदर्य से मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ता है। जैसलमेर शहर की सीमा से बाहर निकलते ही सुनहरे रेत पर पड़ती धूप ने जो दृश्यावलियां सृजित की, उसने हमारे रोमांच को दोगुना कर दिया। तेजी से आगे बढ़ते हुए हम जैसलमेर युद्ध स्मारक से होते हुए थैयात गांव से गुजरे। यहाँ से बाएं हाथ की सड़क मोहनगढ़ एवं नाचना से जोड़ती है। सूर्यदेव अब अस्त होने की ओर बढ़ रहे थे। सड़क की गुणवत्ता को देखकर मुझे बहुत अधिक खुशी हो रही थी। थोड़ा और आगे बढ़े तो बासनपीर गांव से गुजरे। यहाँ कई होटल रेस्टोरेंट संचालित हैं। अगर आपको भूख लग रही है तो यहाँ आपको अच्छा भोजन मिल जाएगा। बासनपीर तक आते आते हम अपनी यात्रा के 20 किलोमीटर तय कर चुके थे। सामने से आते वाहन तेज गति से पीछे की ओर जाते तो मन में अनेकों विचार उमड़ने लगते। हम तीव्र गति से पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे थे। सूर्यदेव बिल्कुल हमारे पीछे की ओर थे, जिससे सामने की ओर के नजारे समझो जादू बिखेर रहे थे। रेगिस्तान से गुजरती यह काली सड़क, दूर दूर तक फैला सन्नाटा और तेज हवा का सामंजस्य एक नया रोमांच पैदा कर रहा था। दिसंबर में जैसलमेर में पर्यटकों का जमावड़ा सबसे अधिक रहता है, तो सामने बीकानेर दिल्ली की ओर से आने वाले वाहनों की संख्या काफी अधिक थी। मैं और पिताजी रुककर बार बार दृश्यों को जी भरकर देखते और फिर आगे की ओर बढ़ जाते। सड़क भागू का फाटा, भोजका आदि से होते हुए खजूर फार्म से गुजरी। अगर आपके पास कुछ समय हो तो यहाँ स्थित खजूर फार्म का नजारा अवश्य देखें। खजूर फार्म से आगे बढ़े तो गोगड़ी नदी सेतु से गुजरे। यहाँ एक और बस जैसलमेर की ओर जाती दिखी। अब तक हमें यह तीसरी बस मिली जो बीकानेर से जैसलमेर की ओर जा रही थी। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम चांदन में प्रवेश कर गए। लगभग 3700 की आबादी वाला यह गांव कस्बा नुमा गांव है। आपको यहाँ सभी प्रकार की दुकानें एवं मिस्त्री आदि आसानी से मिल जाएंगे। चांदन में रेलवे स्टेशन भी है एवं यह जैसलमेर जिले के सबसे बड़े गांवों में सम्मिलित होता है। चांदन तक हम अपनी यात्रा के 50 किलोमीटर पूरे कर चुके थे। लगभग 5:30 बजे का समय हो चला था एवं सूरज भी अब ढलने को था। रेत पर पड़ती पीली रोशनी नजारों को और सुंदर बना रही थी। आज रात्रि विश्राम हमने पोखरण में सुनिश्चित किया, जो अभी हमसे 65 किलोमीटर की दूरी पर था। हम आगे बढ़ते हुए चांदन रेलवे ऊपरगामी सेतु से गुजरे। सेतु पर कुछ पल रुके और दृश्यावलियों का लुत्फ लिया। एक ओर रेत का मैदान तो दूसरी ओर बड़ी मात्रा में खेती हो रही थी। चारों ओर फैली शांति मन मस्तिष्क को शीतलता प्रदान कर रही थी। अब धूप धीरे धीरे समाप्त हो रही थी एवं सड़क पर यातायात भी धीरे धीरे कम होने लगा था। जैसलमेर की ओर जाती रोडवेज बसें थोड़े थोड़े अंतराल पर दिखाई पड़ रही थीं, जिससे यह स्पष्ट है कि जैसलमेर जाने के लिए दिल्ली, बीकानेर, जयपुर आदि से यातायात साधन उचित मात्रा में उपलब्ध हैं। सड़क के दोनों ओर अब बड़ी मात्रा में कीकर के पेड़ भी दिखाई पड़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए हम सोढ़ा कोर से होकर गुजरे। यहाँ बाएं हाथ की ओर का मार्ग बेलासर की ओर जाता है। सोढ़ा कोर में हमें इस मार्ग पर लगा पहला टोल प्लाजा भी मिला। टोल प्लाजा पर आवागमन को 4 गेट बने हुए हैं, जो ट्रैफिक के हिसाब से पर्याप्त हैं। यह टोल 70 रुपए का है एवं यहाँ फास्टैग से भुगतान संभव है। टोल प्लाजा को पार कर हमने कार की स्पीड को थोड़ा और बढ़ा दिया। उचित गुणवत्ता के इस राजमार्ग पर यात्रा करना अपने आप में एक गौरव की बात है। सूर्यदेव धीरे धीरे अस्त होने को थे। हम तेजी से आगे बढ़ते हुए लाठी गांव पहुंचे। लाठी भी जैसलमेर जनपद के सबसे बड़े गांवों में सम्मिलित होता है। यहाँ भी कस्बा नुमा बाजार स्थित है। लाठी में वर्तमान जनसंख्या लगभग 4000 की है। लाठी जैसलमेर से 66 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसलमेर जनपद राजस्थान राज्य का सबसे कम जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व वाला जनपद है।
यह 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग ही निवास करते हैं। लाठी से लगभग 5 किलोमीटर आगे बढ़े तो ढालिया गांव आया। सड़क के किनारे बसे सुंदर गांव में जैसलमेर शैली में बने पीले बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित घरों ने हमें रुकने को विवश कर दिया। कुछ पल रुककर हम पोखरण की ओर भाग चले। पोखरण अभी भी लगभग 35 किलोमीटर दूर था। सूरज लगभग ढल चुका था, किंतु थोड़ी थोड़ी रोशनी अभी बाकी थी और इस हल्की रोशनी में मरुभूमि के इन दृश्यों को देखकर अनूठा अनुभव हो रहा था। सच में खेतोलाई, चाचा, ओडानिया के आसपास का यह क्षेत्र बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के गांव के नाम तो देखो, लाठी, चाचा कितने सुंदर हैं। और हाँ, इसी राजमार्ग पर फलौदी से आगे बाप भी तो है। हम लोग लगभग अंधेरा होने तक पोखरण पहुंच गए। आशापुरा माता मंदिर में बनी सुंदर धर्मशाला में रात्रि विश्राम किया। सुबह जल्दी उठे, पोखरण शहर और किला घूमा। पोखरण पर एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसका आनंद भी ले सकते हैं। अगले दिन यानी 25 मार्च को सुबह लगभग 9 बजे हम पोखरण से निकल पड़े आगे के सफर पर। अब पोखरण से बीकानेर की दूरी लगभग 220 किलोमीटर रह गई थी और फलौदी बस 60 किलोमीटर और बाकी था। पोखरण से गोमत होकर राजमार्ग रामदेवरा में पहुंचता है। रामदेवरा में राजमार्ग ऊपरगामी सेतु से गुजरता है। रामदेवरा में बाबा रामदेव जी का मुख्य मंदिर स्थित है, इस कारण यह स्थान बहुत प्रसिद्ध है। रामदेवरा से पोखरण 10 किलोमीटर है एवं यहाँ रेलवे स्टेशन भी स्थित है। रामदेवरा से निकलते ही एक और टोल प्लाजा स्थित है जिसका शुल्क भी 70 रुपए है। सुबह के लगभग 9:15 बजे का समय हो चुका था। तेज सर्दी थी लेकिन हल्की हल्की धूप खिल चुकी थी और साथ में आसमान में बादलों से बने सुंदर दृश्यों ने यात्रा को खूबसूरत बना दिया। हम रास्ते का आनंद लेते हुए अब फलौदी की ओर बढ़ रहे थे। रामदेवरा के बाद एक और ऊपरगामी सेतु पर हम रुके और दोनों ओर के सुंदर नजारों को जी भरकर देखा एवं कैमरे में कैद किया। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो पेट में चूहे भी उछलकूद मचाने लगे। भूख अब तेज हो रही थी लेकिन सुबह के खूबसूरत नजारों से नजरें हटाने को मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। रामदेवरा से लगभग 12 किलोमीटर आगे HP के पेट्रोल पंप के पास हम गुप्ता ढाबा पर रुके। यहाँ हमने चाय नाश्ता लिया और बातों बातों में पता चला कि गुप्ता जी दिल्ली के रहने वाले हैं और यहाँ अपना होटल चलाते हैं। कुछ देर गुप्ता जी एवं ग्रामीणों से बात कर हम पुनः फलौदी की ओर बढ़ चले। लगभग 10 बजे का समय हो चला था और सड़क पूरी तरह खाली दिखाई पड़ रही थी। सड़क के बीच हम ऐसे चल रहे थे जैसे मानो यह बस हमारे लिए ही बनी हो। बातों बातों में हम फलौदी जिले में प्रवेश कर चुके थे। तेजी से आगे बढ़ते हुए हम खारा के स्टैंड से होकर गुजरे। खारा जैसलमेर से 140 एवं बीकानेर से 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फलौदी अब लगभग 30 किलोमीटर और रह गया था। खारा से निकलते ही हमें एक हिरण सड़क पार करता दिखाई दिया। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में हिरण निवास करते हैं। फलौदी जिला 17 मार्च 2023 को ही अस्तित्व में आया। इससे पहले यह सारा क्षेत्र जोधपुर जनपद में ही सम्मिलित था। सड़क पर अब मवेशी पशु भी दिखाई देने लगे, जिससे सावधान होकर ड्राइविंग करने की जरूरत है। धीरे धीरे हम फलौदी की ओर बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए सड़क कलरा गांव से होकर गुजरी। इस क्षेत्र में लंबी दूरी तय कर कोई गांव दिखाई पड़ता है, लेकिन होटल, ढाबों एवं पेट्रोल पंपों की तो कोई कमी नहीं है। लगभग 11 बजे का समय हो चला था और हम फलौदी से कुछ ही दूर थे। एक बात तो है, मैंने लगभग पूरा राजस्थान घूमा और राजस्थान राज्य के किसी कोने में चले जाओ, सड़कें तो एकदम उच्च कोटि की बनी हुई हैं। यहाँ की सड़कों की जितनी तारीफ की जाए कम है। आगे बढ़ते हुए हम प्रवेश कर गए फलौदी शहर में। क्या शहर है फलौदी! मुझे तो यह मरुभूमि में छुपा एक बेशकीमती हीरे जैसा लगा। हम फलौदी में लगभग 2 घंटे रुके। एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी तैयार किया जो चैनल पर उपलब्ध है। फलौदी आना मेरे लिए एक सपने का पूरा होने जैसा अनुभव रहा। हम लगभग 1:15 बजे फलौदी भ्रमण कर पुनः बीकानेर की ओर बढ़ चले। अब बीकानेर की दूरी लगभग 160 किलोमीटर रह गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग जो फलौदी तक पूर्व की ओर बढ़ रहा था, अब उत्तर की ओर घूम चुका था और बाप की ओर बढ़ रहा था। सड़क मलार गांव के निकट से होकर गुजरी। कहीं होटल तो कहीं पेट्रोल पंप दिखाई पड़ रहे थे। कीकर के जंगल भी अब बड़ी मात्रा में मिल रहे थे। बड़े बड़े ट्रक भी इस मार्ग पर बड़ी संख्या में गुजरते हैं। हिंडाल गोल गांव से पहले हम कुछ देर रुके और दोनों ओर के सुंदर नजारों का अवलोकन किया।
बाप यहाँ से अब लगभग 16 किलोमीटर और रह गया था। आगे बढ़े और हिंडालगोल गांव में प्रवेश कर गए। हिंडालगोल एक छोटा सा गांव है जो मुख्य राजमार्ग के किनारे ही बसा है। यहाँ राजमार्ग पर टोल प्लाजा भी लगा हुआ है। यह टोल हमारी इस यात्रा का तीसरा टोल प्लाजा था। इस टोल प्लाजा का शुल्क 25 रुपए है। रेगिस्तान को चीरते हुए हम बाप की ओर बढ़ रहे थे। यात्रा की सुंदरता का वर्णन शब्दों में कर पाना तो बेहद कठिन है। बाप से पहले एक जगह रुके और खाना खा रही कुछ बकरियों से बात करने की कोशिश की। खैर उनका मन बात करने से ज्यादा खाना खाने में था, तो हम उनसे विदा लेकर बाप की ओर बढ़ चले। कुछ और आगे बढ़ने पर हम बाप गांव में प्रवेश कर गए। यह पूर्णतः एक कस्बे के रूप में विकसित हो चुका है। यहाँ थाना भी है और तहसील भी। पहले तो यह जोधपुर जनपद में आता था, पर अब फलोदी जिला बन गया है, तो यह फलोदी की शान बढ़ा रहा है। बाप कस्बे में लगभग 11,500 की जनसंख्या निवास करती है। बाप से एक सड़क उत्तर में रणजीतपुरा, खाजूवाला, मंडी घड़साना एवं अनूपगढ़ को जोड़ती है। बाप से निकलते ही सड़क किनारे एक सुंदर झील दिखी, तो हम रुककर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने लगे। बीकानेर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग बाप से पूर्वोत्तर में मुड़ जाता है। पेट पूजा और ईंधन भरवाने के चलते बाप से निकलते निकलते हमें लगभग 3 बजे का समय हो चला था। बाप से बस 5 किलोमीटर ही निकले थे कि सड़क के बाईं ओर एक बेहद खूबसूरत झील ने हमें पुनः रुकने को विवश कर दिया। यह झील तो सचमुच बेहद खूबसूरत थी। इस झील के किनारे एक छोटा सा गांव बावरी बरसिंगा गांव बसा हुआ है। यह झील मुझे तो अब तक मिली सब झीलों में सबसे खूबसूरत लगी। यह स्थान बीकानेर से लगभग 130 किलोमीटर पहले ही है। कुछ देर आनंद लेने के पश्चात हम पुनः बीकानेर की ओर बढ़ चले। सड़क के दोनों ओर के नजारे मन मस्तिष्क पर अपनी अमिट छाप छोड़ रहे थे। वास्तव में जीवन का परमानंद तो सड़क यात्राओं में ही है। भगवान भोलेनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस मार्ग पर यात्रा करने का अवसर दिया। सड़क नया गांव से गुजरते हुए बड़ा सीट गांव से होकर गुजरी। समय अब लगभग 3:30 बजे का हो चला था। बीकानेर अभी लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर था। नजारों का वर्णन शब्दों में कर पाना तो लगभग असंभव ही है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम कांजी की सिर्द खिदरत गांव से गुजरे। रेत के बीच दूर दूर बने सुंदर भवन बड़े आकर्षक दिख रहे थे। अभी तक हम जिला फलौदी की सीमा से ही गुजर रहे थे। सड़क पर सुबह की अपेक्षा अब काफी ट्रैफिक दिखाई देने लगा था। जिस क्षेत्र से हम गुजर रहे थे, यहाँ दोनों ओर जहां तक नजर जाए बस स्वर्ण रेत ही रेत दिखाई पड़ता है। नजारों का लुत्फ लेते हुए हम बीकानेर जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले प्रवेश द्वार पर पहुंचे। बीकानेर यहाँ से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ कुछ देर रुके और एक नीलगाय के भी दर्शन किए। अब हम बीकानेर जनपद में प्रवेश कर चुके थे। लगभग 3:45 बजे का वक्त हो चला था और हम तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए हम नोखरा पहुंचे। नोखरा में हमने स्वादिष्ट पानी पटाखों का आनंद लिया और पुनः आगे की ओर बढ़ चले। सड़क पूर्वोत्तर में बीकानेर की ओर बढ़ रही थी। नोखरा से 6 किलोमीटर आगे आने पर एक और टोल प्लाजा मिला। यह टोल 60 रुपए का है एवं जैसलमेर से हमें यह चौथा टोल प्लाजा मिला। टोल प्लाजा को पार कर हम तेजी से आगे बढ़ने लगे। अब बीकानेर था लगभग 80-82 किलोमीटर और शाम के लगभग 4:30 बजे का समय हो चला था। सुबह की अपेक्षा शाम के समय इस राजमार्ग पर ट्रैफिक अधिक मात्रा में दिखाई पड़ रहा था। हम सरपट बीकानेर की ओर भाग रहे थे। हालांकि जैसलमेर से बीकानेर का सफर लगभग 5 से 6 घंटे का ही है, किंतु हमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस तैयार करनी थी, तो हमें समय अपेक्षाकृत बहुत अधिक लगा रहा था। और फिर रोज रोज ऐसे शानदार नज़ारों का मिल पाना भी संभव नहीं है, तो हम यह यात्रा पूरी तरह जी लेना चाहते थे। खैर तेजी से आगे बढ़ते हुए हम दियात्रा गांव से होकर गुजरे। बीकानेर अब 64 किलोमीटर और रह गया था। हम जिस क्षेत्र से गुजर रहे थे, यह क्षेत्र कोलायत तहसील का हिस्सा है। दियात्रा को पार किया तो मन में विचार आया कि क्यों न रात्रि विश्राम कोलायत में ही कर लिया जाए। बस यही विचार पक्का कर लगभग 4:45 बजे हम सांखला फाटा पर हो पहुंचे। सांखला फाटा से बीकानेर लगभग 55 किलोमीटर है और राजमार्ग यहाँ से 4 लेन का हो जाता है। यहाँ से हम राजमार्ग को छोड़ बाएं हाथ की सड़क लेकर कोलायत की ओर मुड़ गए। कोलायत में अनेकों खदानें एवं छोटे छोटे पहाड़, रेत के टीले एवं झील स्थित हैं। यह कस्बा पुराने समय से तहसील है
एवं कपिल मुनि की तपोस्थली रही है। यहाँ कपिल सरोवर एक मुख्य पर्यटक स्थल है। हमने कोलायत का डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी तैयार किया जो चैनल पर उपलब्ध है। कोलायत में लगभग 11,000 की जनसंख्या निवास करती है। रात्रि विश्राम हमने कोलायत गुरुद्वारा में किया एवं सुबह 7 बजे ही बीकानेर की ओर बढ़ चले। कोलायत से बीकानेर 50 किलोमीटर की दूरी पर ही है। हम टेजरी फाटा से पुनः राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ गए एवं तेजी से बीकानेर की ओर बढ़ने लगे। अब राजमार्ग 4 लेन का था तो ड्राइविंग में और अधिक आसानी हो गई थी। कहीं हल्का कोहरा मिलता तो कहीं मौसम साफ हो जाता। गोलदी से गुजरते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे थे। जगनेर के पास पहुंचते पहुंचते एकदम से चारों ओर कोहरा ही कोहरा छा गया। इतने कोहरे की तो हमने परिकल्पना भी नहीं की थी। बीकानेर अभी भी लगभग 30-31 किलोमीटर की दूरी पर था और समय सुबह के 7:30 बजे का हो चला था। कोहरा इतना अधिक था कि सड़क के दोनों ओर के नजारे दिखना पूरी तरह बंद हो गए। सामने की ओर भी बड़ी सावधानी से ड्राइविंग करनी पड़ रही थी। खैर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे। बीकानेर से लगभग 20-22 किलोमीटर पहले स्थित टोल प्लाजा पर पहुंचे। यह जैसलमेर से बीकानेर के मध्य हमारा 5वां एवं आखिरी टोल प्लाजा था। इस टोल प्लाजा का शुल्क 70 रुपए है। तो जैसलमेर से बीकानेर या बीकानेर से जैसलमेर यात्रा करने पर इस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा कुल 5 टोल पर हमें 295 रुपए अदा करने पड़े। बीकानेर शहर में प्रवेश करते करते हमें 8 बजे का समय हो गया एवं कोहरा पूरी तरह छंट गया था। हमने बीकानेर शहर एवं किले का डॉक्यूमेंट्री वीडियो तैयार किया जो चैनल पर उपलब्ध है। सच कहूं तो जैसलमेर से बीकानेर की यात्रा कभी ना भूल पाने वाला अनुभव रहा। आपको यह यात्रा अनुभव कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसलमेर से बीकानेर यात्रा वर्णन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो ऐसी यात्राओं में दिलचस्पी रखते हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए या आपका कोई सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पर ध्रुव एम्पायर अकाउंट पर संपर्क कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।